हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त प्रकाश। आज मैं आप सबों के सामने केंद्र सरकार की एक बहुत ही अच्छी स्कीम एलटीसी, जिन्हें हम लीव ट्रेवल कंसेशन भी कहते हैं, उनके बारे में बात करने जा रहे हैं। आशा करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एलटीसी केंद्र सरकार के एम्प्लॉय के लिए एक रिवॉर्डिंग बेनिफिट है। जैसे कि मैंने ये लिखा है कि एलटीसी केंद्र सरकार के एम्प्लॉय के लिए एक रिवॉर्डिंग बेनिफिट है। यह स्कीम बेसिकली एम्प्लॉय को इंकरेज करने के लिए, ताकि वो देश के डिफरेंट प्लेस को घूम सके, एक्सप्लोर कर सके, अपने फैमिली के साथ, अपने डिपेंडेंट फैमिली मेम्बर के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सके, ट्रेवल कर सके। तो आइए जानते हैं कि एलटीसी होता क्या है। तो एलटीसी को शॉर्ट में हम एलटीसी कहते हैं, और ऐसे एलटीसी को हम लीव ट्रेवल कंसेशन कहते हैं, जो कि केंद्र सरकार के द्वारा लाई गई एक योजना है और जो 1988 में फोर्स में आई थी। ठीक है, तो एलटीसी एक तरह का ट्रेवल अलाउंस है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा उनके एम्प्लॉय को दिया जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय के सारे एवं उनके डिपेंडेंट फैमिली मेंबर के सारे ट्रेवल एक्सपेंसेस को सरकार ही बियर करती है। तो आइए चलिए आगे देखते हैं कि ये डिपेंडेंट फैमिली मेंबर जो बोला है, तो डिपेंडेंट फैमिली मेंबर में कौन कौन लोग आते हैं। तो सबसे पहले ये क्लियर कर लेते हैं। तो डिपेंडेंट फैमिली मेंबर, अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है और उनकी वाइफ या हस्बैंड, उनका 2 सर्वाइविंग चिल्ड्रेन जो अनमेरिड है, या स्टेप चिल्ड्रेन, वो भी अनमेरिड होना चाहिए, वो गवर्नमेंट सर्वेंट के साथ रहते हो चाहे नहीं रहते हो, वो डिपेंडेंट फैमिली मेंबर की कैटेगरी में आते हैं। फिर देखते हैं मैरिड डॉटर, जिनका डाइवोर्स हो चुका है या जो अपने पति से सेपरेट हो चुकी है, विडो डॉटर, पेरेंट्स या स्टेप मदर, अनमेरिड माइनर ब्रदर्स, अनमेरिड सिस्टर, डाइवोर्सी सिस्टर्स या वैसी सिस्टर जो कि अपने पति से अलग हो चुकी है, वो भी डिपेंडेंट फैमिली मेंबर के कैटेगरी में आती है। उनके लिए एक शर्त है कि उन्हें गवर्नमेंट सर्वेंट के साथ रहना होगा, और उनका जो है पेरेंट्स या तो नहीं है, या अगर है तो गवर्नमेंट सर्वेंट के ऊपर फुल्ली डिपेंडेंट है। तो आशा करते हैं कि आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। मगर इस फैमिली कंडीशन के रिगार्डिंग, जो एलटीसी में फैमिली के रिगार्डिंग और भी बहुत सारे पॉइंट है। जैसे कि किसी गवर्नमेंट सर्वेंट का 2 से अधिक बच्चा है, तो अगर किसी गवर्नमेंट सर्वेंट का 2 से अधिक बच्चा है तो वो भी फैमिली मेम्बर की कैटेगरी में आएंगे। अगर ये रूल जो आया था कैटेगरी रिस्ट्रिक्शन वाला, तो 20/10/1997 से पहले किसी सरकारी कर्मचारी का 2 से अधिक बच्चा था तो वो फैमिली मेम्बर के अंदर में आएंगे, या 20/10/1997 से 20/10/1998 के बीच में तीसरा बच्चा का जन्म होता है तो वो भी फैमिली मेम्बर के कैटेगरी में आएंगे। या किसी गवर्नमेंट सर्वेंट का एक बच्चा पहले से था और दूसरा बच्चा के जन्म के समय ट्विंस होता है या मल्टीपल बर्थ होता है, तो इस कंडीशन में गवर्नमेंट सर्वेंट के 3 बच्चे फैमिली मेम्बर की कैटेगरी में आते हैं। फिर चलिए वाइफ के बारे में बात करते हैं। तो जैसे कि मैंने पहले ही कहा था कि एक ही वाइफ जो है फैमिली के डिप्रेशन में आती है। मगर अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट दूसरा शादी, सेकेंड मैरिज जो है लीगली वेडेड किया था और गवर्नमेंट के स्पेशल परमिशन के साथ किया था, तो दूसरी शादी से जो वाइफ है वो भी फैमिली मेम्बर के कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो आशा करते हैं कि फैमिली मेम्बर के बारे में आप लोग पूरा क्लियर हो चुके होंगे कि फैमिली मेम्बर कौन कौन होता है और कौन कौन से लोग जो है फैमिली मेम्बर के कैटेगरी के अंदर आते हैं। और एक बात, अगर किसी फैमिली मेम्बर का 9,000 से पर मंथ इनकम जो है 9,000 से अधिक है तो वो फैमिली मेम्बर के कैटेगरी में आएंगे। अब फैमिली मेम्बर के कैटेगरी में आने के लिए पर मंथ इनकम 9,000 से कम होना चाहिए। उनके साथ पेंशन को भी जोड़ सकते हैं साथ में, यानी पेंशन को मिला के पर मंथ 9,000 से क्रॉस नहीं करना चाहिए। एप्लीकेबिलिटी, तो चलिए देखते हैं एलटीसी किसके लिए एप्लीकेबल है और नहीं, किसके लिए नहीं है। तो वैसा पर्सन जो कि सिविल सर्विसेज में अपॉइंट हुए हैं या सिविलियन गवर्नमेंट सर्वेंट जो डिफेंस सर्विसेज में गए हैं, वो एलटीसी के लिए एप्लीकेबल है। तो छोटा सा बताते हैं, सिविल सर्विसेज और डिफेंस सर्विसेज में वैसा कुछ पोस्ट ऐसा होता है जो सिविलियन से लिया जाता है या सिविलियन पोस्ट होता है। तो डिफेंस सर्विसेज में अगर कोई सिविलियन पोस्ट है तो सिविलियन पोस्ट वाले जो है एलटीसी के लिए एप्लीकेबल है, और जो सिविल सर्विसेज में है वो तो एलटीसी के लिए एप्लीकेबल है ही। फिर अगर कोई राज्य सरकार का कर्मचारी केंद्र सरकार में डिपुटेशन पर जाता है तो वो एलटीसी के लिए एप्लीकेबल है। अगर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे कोई एम्प्लॉय होता है
या कोई रिटायरमेंट के बाद फिर से री एम्प्लॉय होता है तो वो भी LTC के लिए एप्लीकेबल है। रेलवे एम्प्लॉय के बारे में बात करें तो रेलवे एम्प्लॉय जो है सिर्फ 4 साल के ब्लॉक में ऑल इंडिया LTC के लिए एप्लीकेबल है, मगर उनको ऑल इंडिया LTC में जाने के लिए उनको जो प्रिविलेज पास मिला हुआ होता है, प्रिविलेज पास को उनको सरेंडर करना पड़ेगा, तभी वो एप्लीकेबल होंगे। चलिए देखते हैं कि ये रूल किनके लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो वैसा गवर्नमेंट सर्वेंट जो होल टाइम एम्प्लॉयमेंट में नहीं है, जो कैजुअल एंड डेली रेटेड एम्प्लॉयमेंट है, या मेंबर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस, या वैसा पर्सन जो किसी अदर फॉर्म ऑफ ट्रेवल कंसेशन का लाभ उठा रहे हैं, तो वो एप्लीकेबल नहीं है। और रेलवे एम्प्लॉय के बारे में तो बताया दिए, रेलवे एम्प्लॉय होम टाउन LTC के लिए एप्लीकेबल नहीं है। एलिजिबिलिटी फॉर LTC के लिए एलिजिबल होने के लिए आपको कम से कम 1 साल का लगातार सर्विस कंप्लीट करना होगा। यदि आपने 31/12/2023 को ज्वाइन किया है तो आप 30/12/2024 को 1 साल कंप्लीट कर लेते हैं, तो 30/12/2024 के बाद ही आप LTC के लिए एलिजिबल होते हैं। LTC आप किसी भी प्रकार के लीव के साथ ले सकते हैं, चाहे वो कैजुअल लीव, स्पेशल कैजुअल लीव, मैटरनिटी लीव, पैटर्निटी लीव, etc किसी भी प्रकार के लीव के साथ आप LTC ले सकते हैं। यदि आप बिना कोई लीव लिए किसी डिक्लेयर हॉलीडे या क्लोज्ड हॉलीडे के साथ आप LTC लेना चाहते हैं तो आप नहीं ले सकते हैं। आपको कम से कम कोई ना कोई लीव लगाना ही होगा। अगर आप वेकेशन डिपार्टमेंट से आते हैं तो वेकेशन को रेगुलर लीव की तरह ही ट्रीट किया जाएगा, मतलब जो वेकेशन होता है वो रेगुलर लीव माना जाएगा उनको। फिर देखते हैं, अगर आप सस्पेंशन में है, अगर कोई एम्प्लॉय सस्पेंशन में है तो वो LTC के लिए एलिजिबल नहीं है, मगर उनका फैमिली मेम्बर LTC के लिए एलिजिबल है। एम्प्लॉयज़ जिनका स्पाउस जो है इंडियन रेलवेज या नेशनल एयरलाइंस में काम करते हैं तो वो भी LTC के लिए एलिजिबल नहीं है। इस वीडियो में बस इतना ही। आगे के वीडियो में हम बात करेंगे LTC कितने प्रकार के होते हैं, एंटाइटलमेंट क्या क्या है, रिइंबर्समेंट कैसे होता है और एडवांस हमें कितने तक मिल सकता है। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।